नमस्कार बच्चों, आइए आपके लिए हम लेके आए बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन एक रोलिंग का। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें लगने वाला है, तो बहुत ही टफ है लेकिन मजा आएगा आपको। इसको ध्यान से देखना। क्या बोला है, दो डिस्क है अपने पास ए एंड बी नाम के, उनका मास सेम है, रेडियस सारे इक्वल डिस्क है, रोटेटिंग इन अपोजिट सेंस, इस तरह से इधर घूम रही है इधर घूम रही है, लेकिन हवा में रखी है इस समय, मतलब ये टच नहीं हुआ है। जॉइंट विद लाइट रॉड, तो ये जो रॉड है वो लाइट है, इसका मास नहीं है कोई, तो मतलब रॉड का काम क्या होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बस फोर्सेस को ट्रांसफर करेगा। रॉड है तो टेंशन होगा उसमें। और फ्रिक्शनलेस एक्सल जो है उसके बीच में लगा हुआ है, मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लेना है अपने को हिंच पे। उसके बाद क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी और सरफेस सब कमी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच डिस्क इज 0, और बाद में इसको क्या करना है, प्लेस्ड ऑन ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब पहले क्या हो रहा था, ये हवा में रखा था असेंबली, एक टायर इधर घूम रहा था एक टायर उधर घूम रहा था, दिया है सब कुछ, और इसको जेंटली क्या कर दिया हमने, जमीन पे रख दिया। जमीन पे रखते ही जो है फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन की इच्छा क्या होती है कि प्योर रोलिंग करवाना चाहेगा वो, है ना। लेकिन दोनों की कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ दोनों की स्टेट ऑफ मोशन बहुत ही अलग अलग है। एक का जो है इस तरह से क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, जो भी है, तो दोनों का प्योर रोलिंग जो है अलग अलग टाइम पे चालू होगा, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे हमें कमेंट्स करने हैं। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया है। तो इस तरह से जो है हवा में घूम रहे थे, एक इधर, इसको जमीन पे रख दिया, जमीन के रखने के बाद क्या होगा वो हमें सब निकालना है। उसके ऊपर जो है 4 आंसर अपने को निकालने हैं। पहला क्या पूछ रहा है, फाइनल स्पीड अपने को पूछ रहा है। उसके बाद टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन ए, टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन बी। दोनों की स्टेट ऑफ मोशन अलग अलग है, दोनों को रोलिंग होने में भी अलग अलग समय लेगा, लेकिन फ्रिक्शन फाइनली जो है रोलिंग करवा के छोड़ेगा। जस्ट रिमेंबर दिस। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी जो है हमें पूछी है, एंड में हम सब वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है हम लोग इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपको अगर क्लियर है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो फटाफट, या फिर आप एक काम करो, मैं आपको पूरा इसका एनालिसिस बताता हूँ। टी इक्वल टू 0 पे हमने इसको ऑब्जर्व किया, डायग्राम को। टी इक्वल टू 0 पे मतलब कब हमने ऑब्जर्व किया, हमने बोला कि जब इसको जमीन पे रखा गया उस वक्त की डायग्राम है। जमीन पे रखते आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है इधर खिसकने की कोशिश कर रहा है, बॉटम वाला पॉइंट कांटेक्ट में जमीन की जो है, तो एक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, और क्योंकि प्योर रोलिंग अभी चालू नहीं हुई है तो ये फ्रिक्शन पक्का काइनेटिक होगा, मतलब इसकी वैल्यू होगी म्यू एम जी। क्लियर है ये बात। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्मल यहाँ पे mg को बैलेंस कर रहा है, दोनों का मास m ही है, तो म्यू mg होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है जब जमीन से टच करेगा तो इधर जाने की टेंडेंसी है इसकी, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड में, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की, म्यू mg। तो आप देखो जैसे ही जमीन को टच होंगे दोनों के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेंगे, और दोनों को अगर एक सिस्टम माना जाए तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स आपका 0 होगा। एक टायर पे लेफ्ट में लग रहा है, एक पे राइट में लग रहा है, तो नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब ये लोग जो है बस घूमेंगे एक जगह पे, इनका जो है आगे या पीछे मोशन नहीं होने वाला, क्योंकि प्योर रोलिंग वैसे भी इतनी जल्दी चालू नहीं होता, आफ्टर सम टाइम प्योर रोलिंग चालू होने वाला है। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। और मजे की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, लेट अस से ये ए नाम का पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए नाम का, तो ए पॉइंट के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में कर सकता हूँ। मेरे को कैसे पता है पॉइंट के अबाउट ही करना है, क्योंकि दिख रहा है दोनों फोर्स की लाइन यही है ना, दोनों फोर्स इसी लाइन से पास कर रहे हैं, तो ए पॉइंट के अबाउट यहाँ इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अबाउट आपका नेट टॉर्क सिस्टम पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए ए पॉइंट के अबाउट जो पुराना वाला एंगुलर मोमेंटम था और आखिरी वाला एंगुलर मोमेंटम था, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो फाइनली डायग्राम कैसे होगा, टी इक्वल टू 0 पे तो ये है फाइनली डायग्राम। फाइनली मतलब जब दोनों की प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी फाइनली, और एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन आपका कौन सा बन जाता है, फ्रिक्शन सीज हो जाता है। उसके बाद फिर उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, इसलिए फाइनल बोल रहे हैं हम लोग, उसके बाद कोई चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि फाइनली जो है ये अपना ए है और ये अपना जो है क्या बोलते हैं बी है, इनके बीच में रॉड लगी हुई है ऐसे, और फाइनली जो है इसका एंगुलर मोमेंटम देखो ना किस तरह से है इनिशियली, है ना, बड़ा वाला इधर घूम रहा है तो इधर का रोटेशन ज़्यादा है, तो फाइनली इसके पास भी एक ओमेगा फाइनल स्पीड आएगी, इसके पास भी एक ओमेगा फाइनल स्पीड आने वाली है। समझ में आया सबको। तो फाइनली एक इस तरह का जो है डायग्राम हमने को मिलने वाला है। इसका भी प्योर रोलिंग चालू हो गया, इसका प्योर रोलिंग चालू हो गया, मतलब यहाँ पर भी स्टैटिक, यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं, यहाँ का फ्रिक्शन सीज हो गया, यहाँ का फ्रिक्शन क्या हो गया आपका सीज हो गया। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो है आपका दोनों का ओमेगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और फिर ये चेंज भी नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड से ऐसे आगे टायर घूमते रहेंगे प्योर रोलिंग के साथ। ये फाइनली होने वाला है। तो फाइनली भी जो है आपका पॉइंट ए अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि पॉइंट ए के अबाउट कोई भी टॉर्क यहाँ पे नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन जो है पॉइंट ए से ही गुजरेंगे सारे। तो पॉइंट ए के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग चालू हो चुका है ना, फाइनली क्या होने वाला है, प्योर रोलिंग चालू हो जाएगा फाइनली। तो इनके सेंटर ऑफ मास के पास भी स्पीड कितनी होगी, आर ओमेगा होगी, इसकी स्पीड होगी आर ओमेगा, और इसकी भी कितनी होगी आर ओमेगा, है ना। पहले सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड नहीं थी, बाद में क्या हो गया, प्योर रोलिंग चालू हो गई, तो दोनों के पास आर ओमेगा नाम की स्पीड आ जाएगी। अब जो है हम लोग चालू करते सॉल्व करना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था सिस्टम का, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, है ना, सेंटर ऑफ मास का तो था ही नहीं, सिर्फ जो है घूमने का एंगुलर मोमेंटम, तो इसका उल्टा था, इसका सीधा था, तो दोनों को आप कट करो
तो मतलब इसका 2 ओमेगा नॉट है, इसका ओमेगा नॉट है, तो एक ही बचने वाला है अपने को पता है। तो हाफ एम आर स्क्वायर, ये मैंने क्या लिखा, आई लिख दिया बेटा, है ना, आई ओमेगा लिखने वाला हूँ मैं, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग, तो आई लिख दिया, इनटू ओमेगा नॉट कर दूंगा, है कि नहीं। ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया, क्योंकि इसका ये वाला और एक ओमेगा नॉट कट गया, बचा बस इसका ये वाला, ऐसे वाला, है ना, ओमेगा नॉट ही बचेगा। तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम टोटल ये था, समझ में आया। और डायरेक्शन ऐसे स्पिन करने की थी, मतलब क्रॉस में थी, ऐसे क्रॉस में, है कि नहीं, ऐसे हाथ घुमाओ, क्रॉस में थी। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनली एंगुलर मोमेंटम भी इतना ही होना चाहिए। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मुझे पता कितनी आनी चाहिए, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए। बट फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहाँ से लिखेंगे हम लोग ए पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट स्पिन वाला ले लो पहले, स्पिन वाला इसका कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सॉरी हाफ एम क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, आई ओमेगा, सॉरी हाँ। तो ये जो है, ये जो डिस्क है, इसका अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे पहले, स्पिन एंगुलर मोमेंटम घूमने का कितना होगा वो, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये इस डिस्क का घूमने का आ गया, उतना ही इसका भी होगा, मतलब हाफ कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा क्या हो गया, इन दोनों का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया फाइनली, डायरेक्शन वही है। बट फाइनल एंगुलर मोमेंटम में एक और टर्म जुड़ेगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो, है ना, इसका भी एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा, इसका भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल डायग्राम अलग थी, इनिशियल डायग्राम में सिर्फ स्पिन हो रहा था, इसमें स्पिन भी हो रहा है और लीनियर मोशन भी हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, तो वो भी चीजें आपने को यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका वेलोसिटी कितना है बेटा, आर ओमेगा है, इसका भी यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, आर ओमेगा, और रॉड तो लाइट है, उसका तो कोई संबंध नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल, तो हम लोग ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला आर डिस्टेंस है ना, एम वी आर कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, ए पॉइंट के अबाउट देखो ये डिस्टेंस लेंगे हम लोग, एम वी आर। तो यहाँ पे एम वी सेंटर ऑफ मास तो आपका आर ओमेगा है, तो ये दिया मैंने एम वी, और ये आर लगाएंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इतना उसका दूसरे का भी इतना ही होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ये 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे ये 3 का 6 हो जाएगा। क्यों 6 कर दिया, क्योंकि ये 2 उड़ा देता हूँ, 2 उधर ले जाता हूँ। यहाँ पे एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट ऐसे कर लेंगे हम लोग, एम आर स्क्वायर निकल गया, आपके पास जो है ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट बाई 6, तो ये आ गया, है ना, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा नॉट बाय 6 आ गई। तो अपने को क्या पूछा इसमें, फाइनल स्पीड ऑफ द बी पूछिए, बी की पूछो चाहे ए की पूछो, फाइनल स्पीड कितनी है, आर इंटू ओमेगा है, तो ओमेगा नॉट बाय 6 को आर लग जाएगा, तो ये आंसर आपका दिख जाएगा आपको। तो फाइनल स्पीड ऑफ द बी और या फाइनल स्पीड ऑफ ए बोलो या सेंटर ऑफ मास की स्पीड बोलो, फाइनली ये आने वाली है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे निपटा दिया है। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा थोड़ा सा सिंपलर वर्जन का है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, अदरवाइज इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो हम लोग इसको इस रिजल्ट को याद रखेंगे, है कि नहीं, कौन सा वाला कहाँ गया रिजल्ट, हाँ ये एल इनिशियल जो है आपका वो कितना आ रहा है, सॉरी कहाँ गया मैं रिजल्ट, हाँ ये रहा ओमेगा नॉट बाई 6 को याद रखेंगे। बाकी सब मैं यहाँ पे उड़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम लोग इसको जरा अभी थोड़ा उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है अपना फाइनल स्पीड आ चुका है ओमेगा नॉट बाई 6 ओमेगा का, और वी सेंटर ऑफ मास जो आ चुका है वो ओमेगा नॉट आर बाई 6 आ चुका है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अपने को खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या पूछा है, टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन ए। तो अभी आपने को एक्सक्लूसिवली जो है ए पे फोकस करना है, तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, ध्यान से सब लोग सुनना। ए के साथ क्या हुआ होगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए की फाइनल स्थिति लिख देता हूँ। फाइनली सिर्फ मैं ए को बनाने वाला हूँ, अभी मैंने बनाया भी था। ए का स्थिति फाइनली कैसे होगा, सब लोग ध्यान से देखना। ए का स्थिति ऐसे होगा कि फाइनली जो है हमने देखा था कि दोनों का स्पीड फाइनली कितना हो चुका था, ओमेगा नॉट बाई 6, और ए फिर क्या चालू कर दिया था, प्योर रोलिंग चालू कर दिया था, है ना। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट बाई 6, इस तरह से ए का मोशन फाइनली हुआ था। सिर्फ ए को फोकस करो, बाकी किसी को मत देखो। तो यहाँ पे अपना ए था, यहाँ पे अपना ए था, है कि नहीं। तो t इक्वल टू 0 पे हमने देखा कि इस तरीके से जो है ये डायग्राम था, t इक्वल टू 0 पे, मतलब जमीन पे टच करते ये डायग्राम था। अब हुआ क्या होगा, इस फ्रिक्शन ने जो ए पे लग रहा है, सब लोग ए पे फोकस करना, इस फ्रिक्शन ने जो है एक ऐसा टॉर्क बनाया होगा जो ओमेगा नॉट को अपोज करेगा, आप देख ही सकते हो। तो धीरे धीरे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा नॉट पहले ऐसे था ना, माइनस ओमेगा नॉट था, बाद में ओमेगा नॉट बाई 6 हुआ, मतलब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये घट के 0 हुआ होगा और फिर उल्टी दिशा में बना होगा ओमेगा नॉट बाई 6। तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन ओमेगा नॉट बाई ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट था पहले निगेटिव में, पहले कम होते होते 0 हुआ, फिर पॉजिटिव में ओमेगा नॉट बाई 6 बना। तो ये सब किसने किया, ये इस फ्रिक्शन के टॉर्क ने किया, क्योंकि यहाँ पे जो हिंज है, यहाँ पे जो ये रॉड लगी है, ये तो सेंटर पे फोर्स लगाएगी, इसके कारण कोई टॉर्क नहीं आ सकता। टॉर्क आएगा तो फ्रिक्शन के कारण आएगा। तो ये सब कांड किसने किया है, फ्रिक्शन ने किया है। तो फ्रिक्शन ने जो है कैसे कांड किया होगा, सब लोग ध्यान से देखना। ये तो फाइनल डायग्राम है, फाइनल डायग्राम में तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका, प्योर रोलिंग चालू हो गई ना, तो फ्रिक्शन यहाँ पे फाइनल डायग्राम में 0 होगा। तो ये तो फाइनल डायग्राम है, अपने को फाइनल से इनिशियल से फाइनल तक सोचना है, इनिशियल से क्या सीखना है, अपने को फाइनल से सोचना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन ए, इसके बारे में हमें पूछा है। तो ए के साथ पहले क्या हुआ, हम लोग t इक्वल टू 0 का डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो t इक्वल 0 का जरूरत नहीं है, बना दिया मैंने। तो t इक्वल टू 0 पे हमने देखा कि इसके ऊपर म्यू mg का जो है क्या बोलते हैं, ये लगा होगा, फोर्स लगा होगा। तो टॉर्क कितना लगा होगा, टॉर्क कितना लगा होगा, तो टॉर्क लगा होगा म्यू mg r,
है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा कितना आया होगा, अल्फा क्या होता है, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो म्यू एम जी आर आपका टॉर्क है और एम आर स्क्वायर बाई 2 आपका क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आपका क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मेरे ख्याल से एम खलास हो गया, यहाँ पे आर भी मर गया, तो 2 म्यू जी बाय आर ये अपना क्या आ गया, अल्फा आ गया, 2 म्यू जी बाय आर अल्फा आ गया। तो ये ओमेगा नॉट को उड़ाने वाला अल्फा है, निगेटिव में अल्फा है, मतलब ओमेगा नॉट को घटाएगा वो, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखेंगे कि कितने टाइम के बाद जो है इसकी ओमेगा नॉट क्या हो गई, खत्म हो गई, कि एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है ये जो है क्लॉकवाइज सेंस में, अपने को एंटी क्लॉकवाइज चाहिए फाइनली। तो क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज है क्या ये, मेरे को समझ नहीं आता है वो। तो ये अपना क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला, इसको पहले जीरो करना है, उसके बाद फिर वो राइट में घूमने चालू करेगा, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसको जीरो करने के लिए कितना टाइम लगा होगा अल्फा को, है ना। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ऐसे हम लगाते हैं। ओमेगा फाइनल आपका जीरो है, ओमेगा इनिशियल कितना था आपका, ओमेगा नॉट था, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 म्यू जी बाय आर, रिटार्डेशन टाइप है वो। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आर ओमेगा नॉट अपॉन 2 म्यू जी। तो इतने टाइम के बाद जो है इसका ओमेगा नॉट जीरो हो जाएगा, मतलब डिस्क ए का घूमना बंद हो जाएगा, डिस्क ए जो है कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी तो इनका घूमना, इनका चलना तो बंद ही था ऑलरेडी, क्योंकि आपने देखा था हमने कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना था, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स इनिशियली जीरो था ना। ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन, जब तक ये डिस्क रुकेगी नहीं, इसका फ्रिक्शन कैसा रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। इसका भी फ्रिक्शन जब तक, पहले तो ये रुक जाएगी, बाद में तो मतलब जितना टाइम लगेगा ना इसको ओमेगा नॉट को उड़ने में, उससे जो है दुगना टाइम लगने वाला है इसको। तो पहले जब ये वाली रुक जाएगी डिस्क, तो ये अभी भी चल रही होगी, है ना, समझ रहे हो आप लोग। ये वाली जब रुक जाएगी तो ये वाली अभी चल रही होगी, इसकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा थी उस मोमेंट में, मतलब इस टाइम पे बेसिकली जो टाइम निकाला मैंने, इस टाइम पे इसको मैं T1 बोलता हूँ, T1। इस टाइम में क्या होगा, ए का चलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, बी अभी भी ओमेगा नॉट से घूम रहा होगा, है कि नहीं। ओमेगा नॉट कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बी अभी भी ओमेगा नॉट से क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। तो उस वक्त डायग्राम कैसी बनेगी, सब लोग इमेजिन करना ध्यान से। उस वक्त आपका ए का जो है चलना बंद हो चुका है, चलना मतलब घूमना, चल तो पहले से नहीं रहते वो लोग। तो यहाँ पे ए का जो है पूरी तरह से रेस्ट आ जाएगा, और जो अपना बी है वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा नॉट से घूमता रहेगा। मुझे कैसे पता ओमेगा नॉट, क्योंकि मेरे को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यही रखना है ना बेटा। एंगुलर मोमेंटम जो टोटल था वो तो किसी मोमेंट पे भी चेंज नहीं होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो ये तो पूरा रुक गया है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम गायब हो गया, तो ये एंगुलर मोमेंटम आखा इसको मिल जाएगा, मतलब इसकी स्पीड आ जाएगी बी की, ओमेगा नॉट आ जाएगी, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे जब रुक जाएगा कंप्लीटली, तो ये डायग्राम आ गया T इक्वल टू T1 का, है ना। T इक्वल टू T1 का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, वेरी टफ, ध्यान से देखना। T इक्वल टू T1 का डायग्राम यहाँ पे हमने बना दिया है, ये आपका बी है। तो T इक्वल टू T1 पे क्या हो चुका है, ए आपका रेस्ट पे आ चुका है। रेस्ट पे मतलब, रेस्ट पे तो था ही, मतलब क्या बोलते हैं, एंगुलर टर्म्स में भी रेस्ट पे आ चुका है, घूमना उसने बंद कर दिया है। इसके बाद जब यहाँ पे फ्रिक्शन का काम हो गया, फ्रिक्शन का काम क्या था, ग्राउंड रुका हुआ है तो इस पॉइंट को भी क्या करना है, उसको रुकाना है। तो फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली लगता रहा म्यू एम जी का, कितने टाइम तक, इतने टाइम तक लगता रहा। और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या अचीव कर लिया काइनेटिक फ्रिक्शन ने उसके बाद क्या अचीव कर लिया बताओ, कि उसने जो है इस पॉइंट को रुका दिया, मतलब पूरे एक को ही यहाँ पे रुका दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्योंकि इसके पास ओमेगा नॉट है, तो यहाँ का फ्रिक्शन अचानक से जीरो हो जाएगा, और यहाँ का फ्रिक्शन तो चल ही रहा है, कितना है देखो, म्यू एम जी चल रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि अभी तक रुका नहीं है ये वाला। तो इस बार सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स आएगा, और इसके बाद जो है इस असेंबली को आगे मूव करना पड़ेगा। इसके बाद आपका चालू होगा CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब आगे बढ़ना इस मोमेंट के बाद चालू होगा, है ना। लेकिन इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, ये जब टायर ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो इसका ऑलरेडी क्या हो चुका है, प्योर रोलिंग चालू हो चुका है। कैसे पता मेरे को, क्योंकि यार फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया ना, फ्रिक्शन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पॉइंट को रेस्ट पे ला दिया। अब इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, एक बार जीरो, एक बार रोक दिया फ्रिक्शन ने इसको, उसके बाद अगर चलने भी लग जाएगा तो फ्रिक्शन के प्रभाव के अंदर जो है, अगर कोई वस्तु चलती है तो फ्रिक्शन को उसको प्योर रोलिंग करवा के छोड़ता है ना। तो इसके बाद इसका क्या चालू हो जाएगा, इसका प्योर रोलिंग इसके बाद रेस्ट के बाद, अभी रेस्ट पे है ना, बट इस जस्ट आफ्टर दिस टाइम, जस्ट आफ्टर सम टाइम ये जो है आगे बढ़ने लग जाएगा असेंबली, क्योंकि अपने पास नेट फोर्स आ चुका है आगे की तरफ। तो जब असेंबली आगे बढ़ेगा तो ये घूमना चालू करेगा, पहले रुका था अब आगे की तरफ घूमेगा। देखो ना, ये पहले ओमेगा नॉट था, ओमेगा नॉट से जीरो हुआ, अब उल्टा घूम के उसको फाइनली हमने निकाला था ना, ओमेगा नॉट बाय 6 होना है। तो इस तरह से आगे बढ़ना चालू करेगा, और जब आगे बढ़ना चालू करेगा तो ऑटोमेटिकली प्योर रोलिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ने जो है यहाँ पे एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। एक बार रोक दिया फ्रिक्शन ने, उसके बाद फ्रिक्शन उसको कॉन्टैक्ट पॉइंट को जीरो पे ही रखेगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो ही रखेगा, और इस तरीके से वो आगे बढ़ने लग जाएगा, है ना। तो प्योर रोलिंग इसी टाइम के बाद चालू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा, और इसके बाद प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी एक ही। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो हमने निकाला है आर ओमेगा नॉट अपॉन 2 म्यू जी, ये वही टाइम है जब इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे डायग्राम था, उसके बाद ए को रुकने में जो टाइम लगा वही टाइम है ए का प्योर रोलिंग, क्योंकि रुकने के बाद क्या होगा, रुकने के बाद तो प्योर रोलिंग होगा ही सही, है कि नहीं। तो इस तरह से इसके बाद जो है प्योर रोलिंग आगे बढ़ता रहेगा ये, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो अपना सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हाय बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब ये डायग्राम सब लोग याद रखना, अब और कॉम्प्लिकेट होंगी चीज़ें। टाइम आफ्टर विच
रोलिंग स्टार्ट्स इन बी, तो भाई ए में तो रोलिंग इस समय पे चालू हो गई, अब बी अभी भी नहीं रुक रहा है साला, फ्रिक्शन पहले रोकेगा सही नहीं इसको, फ्रिक्शन पहले इसको रोकेगा सही, या फिर ऐसा कुछ करेगा कि इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड इतनी आ जाए कि क्या बोलते हैं वो पीछे वाला ओमेगा नॉट बाई 6 कट जाए और कुछ तो होकर ये पॉइंट बॉटम वाला रेस्ट पे आ जाए। ये सब अपने को जो है देखना है बी के लिए। तो बी के लिए सॉल्व करना मैं चाहता हूँ, चलिए चालू करते हैं। तो ये वाला जो है मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस जगह अपने पास कम है। चलिए अब क्या होगा, अब ये दोनों आगे बढ़ने लग जाएंगे ऐसे। अब डायग्राम जो बनेगी जस्ट आफ्टर दिस टाइम, तो दोनों के पास आगे की तरफ मोशन आने वाला है। तो ये अपना ए के बारे में हम सोचे तो ए का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सब लोग ध्यान से देखना। ए का मोशन अब जो है ए अपना प्योर रोलिंग करने चालू कर चुका है इस टाइम के बाद, जस्ट आफ्टर दिस टाइम। इसके बाद जो है ए के पास मान लो कि एक्सेलरेशन आ चुका है एक, ये अपना ए का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, मेरे को बी निकालना है बट ए का डायग्राम कनेक्शन है दोनों के बीच में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को देख सकते हैं हम लोग, इसका जो है क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ए की तरफ ए है, और इसका एक अल्फा भी आएगा ऐसे, इसका एक अल्फा भी आएगा, और अल्फा आना ही चाहिए क्योंकि ये पॉइंट अपने को रेस्ट पे रखना है। तो ऐसा अल्फा लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन को आपको कहाँ लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ ही लगेगा। बट ये वाला कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी काइनेटिक नहीं है बेटा, ये स्टैटिक है क्योंकि प्योर रोलिंग चालू हो चुकी है। तो अब जो है फ्रिक्शन पहले काइनेटिक लग रहा था, उसके बाद प्योर रोलिंग चालू होती है फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg नहीं होती, कितनी होती है वो अपने को कैलकुलेशन करके इज्जत से निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन इस तरह से आएगा, ये आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अगर मैं FBD बनाऊं, FBD फोर्स बॉडी डायग्राम, तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। कहाँ से लगा सर, ये रॉड कनेक्शन है ना भाई, रॉड कनेक्शन। तो जैसे ही आगे बढ़ने लग जाएगा तो रॉड का टेंशन फोर्स और पीछे जो है फ्रिक्शन लग रहा है, तो मैं NLM की इक्वेशन लिख देता हूँ, T माइनस F इक्वल टू MA। क्या बोलते हो, T माइनस F इज इक्वल टू MA। इस तरह से जो है इसका आगे का एक्सेलरेशन हमने सेट कर दिया। अब टॉर्क इक्वेशन लिखी जाए, टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क लग रहा है FR, क्योंकि T का टॉर्क तो नहीं लगेगा, T सेंटर पे लग रहा है। FR जो टॉर्क लगेगा उसके कारण आई अल्फा आएगा, है ना, आई अल्फा, आई कितना है mr²/2 इंटू अल्फा, और अल्फा को मैं लिख सकता हूँ a/r। कैसे बताऊँ, क्योंकि प्योर रोलिंग चालू हो चुकी है, एक ही चालू हो चुकी है प्योर रोलिंग। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं r² r सब नमस्ते हो जाएंगे। f की वैल्यू आ जाएगी ma/2, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी ma/2। आप इसमें पुट करो f की वैल्यू, तो टेंशन की वैल्यू आएगी आपको 3ma/2। कितनी आएगी, 3ma/2। तो यहाँ से मेरे को टेंशन की वैल्यू मिल चुकी है जो रॉड के अंदर डेवलप हुआ होगा, 3ma/2। और मेरे को ये टेंशन ही चाहिए था, इसकी एफबीडी में काम आएगा, वो आगे की वाली बी वाली की एफबीडी में, है कि नहीं। तो टेंशन की वैल्यू आ चुकी है 3ma/2। यहाँ तक सब लोग जिंदा हो, आई होप। तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, टेंशन की वैल्यू याद रखना 3ma/2 आई थी। अब मैं बी की एफबीडी बना रहा हूँ, बी की, अब मैं किसकी बना रहा हूँ, बी की एफबीडी बना रहा हूँ। सब लोग जिंदा रहो, टफ है थोड़ा। तो बी की एफबीडी जो है हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो इस बी की एफबीडी में हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो टेंशन दिखाया था वो पीछे की तरफ लगेगा, इसके ऊपर, है ना। टेंशन जो है इसके ऊपर कैसे लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। कितना था वो, 3/2 ma, है कि नहीं। अब जो है हम देखेंगे इसके ऊपर फ्रिक्शन तो आगे लग रहा था, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगेगा सर, वो तो स्टैटिक लगाता है। इसमें स्टैटिक इसलिए लगा क्योंकि इसकी क्या चालू हो चुकी है, प्योर रोलिंग। इसका अभी कहाँ चालू हुआ है प्योर रोलिंग, अभी तो वही निकाल रहा है ना, कब चालू होगा। तो इस पर कंटिन्यूसली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, मतलब इसकी वैल्यू अभी भी म्यू mg होगी। यहाँ प्योर रोलिंग अभी चालू नहीं हुआ है कि नहीं। तो इसका एफबीडी बना रहा हूँ मैं जस्ट आफ्टर दिस टाइम, T1 से जस्ट आगे के बाद एफबीडी बना रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन भी ए ही होना चाहिए। ये कैसे बोल दिया सर आपने, अरे बेटा इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा आफ्टर सम टाइम तो इसका भी ए होगा। कनेक्टेड बॉडीज है ना भाई, कनेक्टेड बॉडीज है, रॉड का कंस्टेंट है वो, तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका भी ए होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये एक्सेलरेशन ए हो गया। अब हम इसमें जरा ध्यान से देखेंगे कि इसका एफबीडी अगर लिखा जाए, इसका एफबीडी अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू mg माइनस 3/2 ma, 3/2 ma कौन है, टेंशन है बेटा पीछे की तरफ लगने वाला, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो म्यू mg की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, म्यू mg की वैल्यू आ गई अपने पास 5/2 ma, है कि नहीं। तो यहाँ से mm खलास हो जाता है, a की वैल्यू आ जाती है 2μ/5, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ 2μg/5, ये a की वैल्यू आ जाती है अपने पास। यहाँ से देखो ये 2 इधर चला गया, 5 नीचे चला गया, 2/5 μg, ये अपने पास a की वैल्यू आ जाती है। तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, मैंने क्या निकाल लिया है, एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लिया है। अब मुझे क्या पता है, सब लोग ध्यान से सुनना। अब मुझे ये पता है कि सबसे पहला ऑप्शन जो हमने सॉल्व किया था ना, कि फाइनली सब कांड खत्म होने के बाद, सब कांड खत्म होना मतलब क्या, कि इसका प्योर रोलिंग तो चालू हो चुका है, थोड़ी देर के बाद इसका भी प्योर रोलिंग चालू होगा, और जब फाइनली सब कुछ सेटल हो जाएगा तो हमने बोला था कि फाइनल स्पीड सबकी कितनी आने वाली है, ω0 r/6। तो अगर मैं बी की बात करूं तो इस समय बी की स्पीड कितनी है, इस समय बी की स्पीड कितनी है, 0 स्पीड है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो इस मोमेंट के बाद चालू हुआ ना, इस टाइम के बाद ट्रांसलेशन चालू हुआ, तो 0 स्पीड है बी की। और धीरे धीरे जो है जब फाइनली प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी बी की, तो क्या होने वाला है, तो मात्र जो है आपका फाइनल स्पीड होने वाला है r/6। तो यहाँ पे देखो अपने पास फाइनल स्पीड है r/6 सेंटर ऑफ मास का। इनिशियल स्पीड कितना है अपने पास, u जिसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड, इसका ट्रांसलेशन का 0 है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो अभी चालू हुआ इसके बाद।
इनिशियल स्पीड 0 है, तो टाइम कितना लगा है निकालना है, और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन ये रहा 2μg/5 है, तो हो गया। तो अपन लिखेंगे अपन यहाँ पे v = u + at, तो r ω0/6 ये अपना फाइनल स्पीड है, इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 था, एक्सेलरेशन टू टाइम करना है अभी, v = u तो 0 है प्लस 80 एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन कितना है 2μg/5 इनटू निकालना है अपने को टाइम t2, ये टाइम इसके आगे है ना, t1 के बाद, क्योंकि t1 पे इसकी स्पीड क्या थी 0 थी, तो t1 के बाद कितना टाइम लगेगा प्योर रोलिंग चालू होने में, तो ये टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो कितना आ रहा है सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ आ रहा है कि बड़ा अजीब दिख रहा है मेरे को यार, मजा नहीं आया इसमें, एनीवेज कर लेते हैं इसको, 5r ω0 अपॉन 12μg, इस तरह से ये t2 की वैल्यू निकल चुकी है ना। तो ये अपना आंसर है क्या, यहाँ पे कुछ आंसर अलग आ रहा है, ये कैसे हो गया, हाँ एक्चुअली आपने को ये तो क्या पूछा है, टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन बी, तो टोटल टाइम निकालना है इनिशियल से है ना, इनिशियल से जो है ये कंडीशन आने तक इतना टाइम खर्च हुआ था, उसके बाद जो है ये टाइम लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, वो कितना है देखो यहाँ पे अपन इसको अगर 6 कर दें, 6r ω0/12, ये लिख दिया मैंने इसको, देखो 12 कर दिया नीचे, 12μg, ये पहला टाइम t1 प्लस उसमें ये नया वाला टाइम ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5r ω0/12μg, तो कितना आ गया 6 + 5 11 आ गया ना, 11/12 आ गया नहीं, देखो ये आ गया ऑप्शन आपका, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे अपने पास करेक्ट आ जाता है। तो ए बी सी तीनों करेक्ट आ चुके हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा और लेंदी क्वेश्चन है बेटा, है ना, दिमाग खराब होने की बातें हैं, लेकिन मजा आएगा इसमें आपको अगर आप ध्यान से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। लेकिन अभी जो एक और ऑप्शन बचा अपने पास, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी अपने को पूछी है, कितनी आने वाली है बोल रहा है ω0r/4, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। फाइनली तो सबकी स्पीड कितनी होने वाली है, ω0r/6 होने वाली है फाइनल स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड हो नहीं सकती, और ये स्पीड तो इससे ज़्यादा बोल रहा है ना, क्योंकि इसके बाद ये जब स्पीड अचीव हो जाएगी, दोनों की प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी, और फिर उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा मोशन में, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, तो इससे ज़्यादा स्पीड पाना पॉसिबल नहीं है। और ये ऑप्शन बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ω0r/4 है, मतलब इससे ज़्यादा है बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड यही है ω0r/6, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी अपने करेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से वेरी वेरी टफ क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।